औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर हो गई है दी लॉ टॉक्स के अगले वीडियो सेशन में किसी अगले टॉपिक के लिए, तो आज मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मैटर डिस्कस करेंगे। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में जो कारोबारी मामलात में रकम का लेन देन हो जाए और उसके दरमियान उसके ऊपर कोई तनाज़ा हो जाए, तो फिर उस तनाज़े में जो फंसी हुई रकम है उसको रिकवर करने के लिए जो प्रोसीजर है वो वही प्रोसीजर है जो कि हम किसी भी दूसरे सिविल सूट में अडॉप्ट करते हैं, और उसके ऊपर से सिविल प्रोसीजर कोड का उसी तरीके से अप्लाई जो इतलाक़ हुआ है वो होता था। लेकिन ये एक ऐसा कम्बरसम प्रोसीजर है, ये एक ऐसा लेंथी प्रोसीजर है, ये एक ऐसा यूँ समझिए कि खिस्ता पड़ता जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो प्रोसीजर है कि जिसमें कारोबार और कारोबार से रिलेटेड जितने भी मामलाजात हैं उनके बारे में हम ये श्योर नहीं होते हैं कि हमारा ये फ़ैसला कब होगा, क्योंकि उसके लिए लंबा अरसे तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक अपील जो है वो होती है, और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जो है वो चलता है, और फिर नए सिरे से भी मामला जो है वो शुरू होने का इम्कान बाकी रहता है। इस सारे प्रोसीजर को, चूँकि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, दुनिया में अब जो कारोबारी मामलात हैं उनको डील करने के लिए जो कवानीन हैं वो बहुत स्विफ्ट बना दिए गए हैं, बहुत तेज़ बना दिए गए हैं, बहुत ही पुरअसर और जिसे हम कहते हैं वसी कवानीन मौजूद हैं, जिसके तहत वो उन्होंने अपने इस जो कारोबारी तनाज़ात हैं उनको अलग कर लिया है दीगर जो सिविल उनके मुकदमात हैं उनसे। पाकिस्तान ने देर आए दुरुस्त आयत की मिसदाक एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसका नाम है दी पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2021। इस ऑर्डिनेंस के तहत कमर्शियल कोर्ट्स कायम की गई हैं। एक सेपरेट पूरी रिजीम होगी कमर्शियल कोर्ट्स की, कि जो कमर्शियल कोर्ट्स और उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल इस पर मुश्तमिल होगी। इसके चीदा चीदा जो नुकात हैं वो डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अब वो मामले जो हैं वो कहाँ और किस फोरम पर तय होंगे। यानी हम टामक टोइयाँ ना मारते फिरें सिविल कोर्ट्स में, और चीज़ों को कानून की मंशा के मुताबिक जो है वो तय करवाने में कामयाब हूँ। मैं अब नाम तो मैंने आपके सामने इसको पढ़ दिया। इसका नाम ये है जनाब दी पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2021। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए से कमर्शियल कोर्ट्स और उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो तख्लीक किया जाएगा। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है वो है कि इसकी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होगी। देखिए, मैं इसके जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 इसका जो है उसकी जो क्लॉज डी है वो इसको बयान करती है, जिसका इन्वान है कमर्शियल डिस्प्यूट। यानी वो कहते हैं जी कि 5 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्चुअल क्लेम या काउंटर क्लेम जो कि किसी बिजनेस ट्रेड से मुतल्लिका हो और फरीकैन के मबैन उसके ऊपर तनाज़ा हो, तो उसको आप कमर्शियल कोर्ट में फ़ाइल करेंगे और कमर्शियल कोर्ट ही उसको सुन सकेगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना है कि जुरिस्डिक्शन इसकी क्या है, ताकि हम सिविल कोर्ट में और कमर्शियल कोर्ट में फ़र्क जो है वो समझ सकें, क्योंकि इसके प्रोसीजर में और उसके प्रोसीजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या है 5 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्चुअल या काउंटर क्लेम, कंट्रैक्चुअल क्लेम या काउंटर क्लेम, और वो मैटर हो किसी कारोबारी मामले से, बिजनेस से, ट्रेड से या कॉमर्स से, और इसमें ये याद रखने की बात है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल नहीं होगी। अब इसमें क्या क्या शामिल है? मुल्की कंपनियां आपस में किसी तनाज़े पर उलझें, मुल्की कंपनी किसी गैर मुल्की कंपनी के साथ तनाज़े में उलझे, फ़र्म किसी कंपनी के साथ तनाज़े में उलझे, या फ़र्म दूसरी फ़र्म के साथ किसी तनाज़े में उलझे, वो सारे मैटर्स कमर्शियल कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें शामिल होंगे। अच्छा, अब इसमें ये याद रखिए कि चूँकि हमारे यहाँ कंपनीज़ की काफ़ी इकसाम हैं, इसलिए कि वो पहले से कायम जो कवानीन मौजूद थे उनके तहत वो कायम की गई थी। जैसे कि कंपनीज़ एक्ट 1913 है, फिर कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 है, फिर कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 2016 है, और फिर कंपनीज़ एक्ट 2017। इन चारों कवानीन के तहत जो वजूद में आने वाली कंपनियां हैं वो इसका टॉपिक होंगी, इसका सब्जेक्ट होंगी कमर्शियल कोर्ट का। अच्छा जी, कमर्शियल कोर्ट की कंपोजिशन क्या है? इसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उसके लेवल का ऑफिसर होगा। इसको ज़ाहिर है हाई कोर्ट जो है वो मुंतखब करेगी और हाई कोर्ट ही उसकी जो तैनाती करेगी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। अच्छा जी,
प्रोसीजरल लॉ क्या है इसका, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ख़वातीन व हज़रात, इस कोर्ट का जो प्रोसीजरल लॉ होगा, यानी वो लॉ जिसके तहत ये कोर्ट काम करेगी, वो सिविल प्रोसीजर कोड होगा। अच्छा, सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ा वसी कानून है, तो उसके तहत जो मैटर को समरी प्रोसीजर तरीके में चलाने का, मैं चूँकि आगे आऊँगा इसकी मुद्दत के लिए, जो तरीक़ाकार अख्तियार करना होगा वो सिविल प्रोसीजर तहत इसकी तलबी, प्लेंट और ये सारी चीज़ें उसकी तहत होंगी। फिर जो तरमीम आई थी 2018 में, जिसको कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसके तहत जो है वो तरमीम यहाँ पे भी उसी तरीके से जो है वो एप्लीकेबल होंगी। अच्छा, इसके मैटर को देखने के लिए गवर्नमेंट एक सेक्रेटेरिएट कायम करेगी। सेक्रेटेरिएट जो है वो एक रजिस्ट्रार और उसके दीगर जो मेंबर्स होंगे उस पर मुश्तमिल होगा। रजिस्ट्रार भी इसका सेक्रेटेरिएट का एक डिस्ट्रिक्ट जज का लेवल का आदमी होगा। अच्छा जी, अब देखना ये है कि क्या ये कोर्ट इफ़ेक्टिव हो सकती है कि अगर इसके ऊपर सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोड का इतलाक हो। तो इसके लिए उन्होंने जो सेक्शन 6 है उसका सब सेक्शन 2 है इस ऑर्डिनेंस का, वो कहता है कि कमर्शियल कोर्ट ख़ुद भी एक ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है कि जो उसके ख्याल में सिविल प्रोसीजर कोड से हटकर है और वो मामले को इंसाफ तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए उसको अपनी रीज़न्स जो हैं वो डेफिनेटली देनी होंगी। अच्छा, जैसे हम ऑर्डर 37 के दावे में या जैसे हम किराएदारी के कवानीन में लीव टू अपील या लीव टू डिफेंड जब हम फाइल करते हैं, वैसे ही कमर्शियल कोर्ट्स में भी जो डिफेंडेंट होगा उसको लीव टू डिफेंड फाइल करनी होगी। लीव टू डिफेंड जो है वो फाइल करने के लिए उसे कोर्ट में ज़ाहिर अपील होना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर जो है पहली सर्विस के उसके लीव टू डिफेंड जो है उसको फाइल करना ज़रूरी है। और इस सूरत में कि अब अगर अखबार इश्तिहार है तो फिर ज़ाहिर मुद्दत इसकी बढ़ाई जा सकती है 30 दिन से ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें अगर लीव टू डिफेंड आपकी मंजूर हो गई तो जैसे नॉर्मल प्रोसीजर है वैसे ही ये भी एक रिटन स्टेटमेंट के तौर पर समझा जाएगा। और इसके जवाब में फिर ये है कि कमर्शियल कोर्ट जो है ख़ुद अपना रिकॉर्ड जो है जब लीव टू डिफेंड आ गया, कमर्शियल कोर्ट ने मामला सुनना शुरू कर दिया, तो कमर्शियल कोर्ट ख़ुद भी रिकॉर्ड मंगवा सकती है, यानी मामले को जितना जल्दी हो सके हमें इसको डिसाइड करना है। अब है क्या सिस्टम, चूँकि यहाँ पे जो सोचने की और बड़ी बारीक बात वो ये है कि जो केसेस इस कमर्शियल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिका हैं लेकिन वो दीगर अदालतों में इस वक्त चल रहे हैं, तो उन्हें कैसे कमर्शियल कोर्ट में जो है वो मुंतकिल किया जाए, इसके बारे में जो प्रोसीजर उन्होंने दिया है वो प्रोसीजर मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ये प्रोसीजर दरअसल जो है वो सेक्शन 8 जो है उसके सब सेक्शन 10 में ये जो है वो दिया गया है, जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ केसेस कहते हैं। वो ये है कि जहाँ किसी भी कोर्ट से कोई केसेस पहले से पेंडिंग है तो उसको वो ट्रांसफ़र करने की पाबंद होगी कमर्शियल कोर्ट में, जब कमर्शियल कोर्ट कायम हो जाएगी किसी डिस्ट्रिक्ट में 21 दिन के अंदर अंदर। और लीव टू डिफेंड जो है वो भी उसको टाइम दिया जाएगा कि 21 दिन का लीव टू डिफेंड का टाइम, जब वो ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर उसको कमर्शियल कोर्ट देगी। जो बहुत ही इनोवेटिव काम यहाँ पे किया गया है, यानी कि जो इंटरनेशनल जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको फॉलो करते हुए, वो है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग की सूरत में हमें पेपरलेस रजीम का जो एक ख्वाब था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि हम इस मुल्क में ई फाइलिंग का सिस्टम कायम करेंगे जैसे कि इस वक्त पूरी दुनिया में कायम है। तो ई फाइलिंग जो है यहाँ पे सेक्शन 9 जो है उसकी प्रोविज़न जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर है जनाब इसका जो डिस्पोजल ऑफ केसेस जो होगा वो कितने दिनों में करेगी, यानी इसके ऊपर टाइम लिमिट है दरअसल, वरना तो कमर्शियल कोर्ट बाकी दीगर कोर्ट्स की तरह उसी जो है वो लिथार्जिकली काम करती और प्रोसीजर जो है उसको मुश्किलों में फंसा देता। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 11 के तहत डिस्पोजल ऑफ सूट्स जो है उसका उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है। टाइम फ्रेम क्या है जी? कमर्शियल कोर्ट्स जो है वो 180 दिन के अंदर अंदर हर सूरत जो है वो मामले का फ़ैसला करेगी। कहीं भी 2 से ज़्यादा इल्तवा नहीं दिया जाएगा किसी ख़ास कार्रवाई के लिए, और 7 दिन से ज़्यादा का इल्तवा जो है वो नहीं दिया जा सकता। फिर जो चीज़ मिसिंग है हमारे इस प्रोसीजर सिस्टम में, जो कि ज़ाहिर है किताब में तो मौजूद है, CPC में भी मौजूद है सेक्शन 35 और सेक्शन 35A, लेकिन उसका इतलाक़ नहीं हो रहा क्योंकि उसके इतलाक़ के ऊपर कुछ जो हैं वो अनदेखे साए हैं। तो वो जो है वो है कॉस्ट।
दुनिया में यूँ होता है कि ख़वातीन हज़रात, जो शख्स किसी दूसरे को कोर्ट में आने पर मजबूर करता है, तो इन दी एंड जब कोर्ट इस केस का फ़ैसला करती है तो वो उसको कास्ट डालती है कि जो उसको ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ा कोर्ट में अपील होने के लिए। इस सूरत में भी यहाँ सेक्शन जो 12 है उसके तहत उन्होंने कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, और ये कंपलसरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंपलसरी कास्ट है, हर सूरत में कास्ट डालनी होगी उसको, कि जो शख्स जो है किसी दूसरे को कोर्ट में आने पर मजबूर करता है। अच्छा, फिर ये है कि अगर हम इस यानी कि कमर्शियल कोड जो है उसमें डिग्री पास हो गई तो फिर इसको क्या होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का जो प्रोसीजर है वो भी 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन का फैसला होगा, यानी इसको देर नहीं करनी मामले को, ताकि इस मैटर में जो इंसाफ है उसके तकाजे पूरे हो सकें। अच्छा, फिर ये है कि अगर किसी शख्स ने ऑब्जेक्शन फाइल किए, जैसे कि हमारे यहाँ होता है उजरदारी दर उजरदारी दर उजरदारी दर उजरदारी, और उसके ऊपर कोई चेक नहीं है क्योंकि प्रोसीजर जो है उसको ये शह दे रहा है। यहाँ पे जो प्रोसीजर उन्होंने दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 के तहत, सेक्शन 13 कहता है कि जो अगर कोई शख्स ऐसी गैर ज़रूरी और अननेसेसरी और अगेंस्ट द फैक्ट्स एग्जीक्यूशन लेके आएगा तो उसको भी कास्ट यानी पेनल्टी की सूरत में डाली जाएगी। और ये जो चीज़ है ये बड़ी अहम है क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम को हैम्पर ही इन चीज़ों ने, क्योंकि हम पीनल क्लॉजेस का जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, फिर है कि जैसे ही इस कोड का क़याम होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी ऐसी जगह जहाँ पे हाई कोर्ट मुनासिब समझे कमर्शियल कोड का जो है वो क़याम मुकर्रर करेगी, तो वहाँ पे क़याम होते ही इसकी जुरिस्डिक्शन के केसेस फ़ौरन यहाँ पे ट्रांसफ़र जो हैं वो तस्वर हो जाएगा। अच्छा जी, अब चूंकि इसके ऊपर एक बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जिस तरह के बाकी दीगर मामले हैं जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल है, टैक्स ट्रिब्यूनल है, कस्टम है, उसमें ट्रिब्यूनल्स होते हैं बेसिक कोर्ट के फैसलों के अगेंस्ट अगर अपील करनी हो, तो यहाँ पे भी कमर्शियल अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसका क़याम अमल में लाया गया है। सेक्शन 15 इसके बारे में बयान करता है इस ऑर्डिनेंस का। अच्छा, इस ट्रिब्यूनल में क्या है कि इस ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स होंगे वो हाई कोर्ट का जज बनने के अहल होंगे, यानी इसकी जो अहलियत है बेसिक। तो ट्रिब्यूनल जो है वो जब अपील फाइल होगी तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है इस अपील का फैसला करेगा, और 30 दिन के अंदर आप फैसले के अगेंस्ट अपील कर सकेंगे इस ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल 120 दिन में इस अपील का फैसला करेगा। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ किया जैसे हमारे यहाँ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है वो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो उसको तस्लीम नहीं करते, तो इस सूरत में क्या है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर कमर्शियल अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होती है वो एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होती, वहाँ पे आपको लीव टू अपील फाइल करना होगी। इसी सूरत में भी लीव टू अपील फाइल, और वो सिर्फ मैटर ऑफ लॉ में, जहाँ पे क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उस लीव टू अपील जो है उसको ग्रांट करेगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने शामिल की है वो सेक्शन 19 है, ओवर राइडिंग इफेक्ट्स। इस ऑर्डिनेंस का दीगर कवानीन के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट है, और ये ओवर राइडिंग इफेक्ट जो है ये बड़ा अहम होता है क्योंकि दीगर कवानीन जो होते हैं वो ओवरलैप करते रहते हैं। जैसे जनरल लॉ और स्पेशल लॉ के जो डिफरेंस होता है उसमें हम जानते हैं कि हमेशा स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करता है, तो ये चूँकि स्पेशल लॉ है तो इसको उन्होंने बाकायदा इसकी दस्तावेजी जो सूरत वो फराहम की है सेक्शन 19 की सूरत में ओवर राइडिंग इफेक्ट दिया है। यहाँ पे भी ये स्पेशल लॉ जो है ये प्रिवेल करेगा जनरल लॉ के ऊपर। अच्छा, फिर ये है कि जो ऑर्डर पास कर दिया एक मरतबा कमर्शियल कोर्ट ने, वो उसको रिव्यू रिकॉल नहीं कर सकेगी और उसको फाइनलिटी हासिल होगी उसको अनटिल अनलेस उसकी अपील की जाए और अपीलेट कोर्ट उसको सेटिसाइड करे। और इसमें अरिथमेटिक या क्लरिकल मिस्टेक के अलावा कोई भी जो तब्दीली है वो कमर्शियल कोर्ट अपने फैसले में नहीं कर सकती। ख़वातीन हज़रात, ये बुनियादी बातें थीं कमर्शियल कोड और कमर्शियल कोड के जो इसका जो क़याम अमल में लाया गया है इसके बारे में। आप इसके बारे में जो सवालात अगर पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी और नए टॉपिक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।